लेक्चर में हम लोगों ने क्या बात कर लिया था, जैनिज्म का बात कर रखा था। इस लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, बुद्धिज्म देखेंगे। ये कौन सा लेक्चर है, चैप्टर 4 का लेक्चर 2 है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देख लिया था, जैनिज्म देख लिया था। दूसरे लेक्चर में क्या देखेंगे हम लोग, बुद्धिज्म देखेंगे। थोड़ा ये लेक्चर हो सकता है लंबा हो जाए, पर ठीक है। ओके, नाउ वी कैन स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं क्या कि हम लोग बुद्धिज्म को टोटल कितने पार्ट में देखेंगे। टोटल हम लोग 5 पार्ट में देखेंगे। क्या क्या, इंट्रोडक्शन, डॉक्ट्रिन, फीचर्स, स्प्रेड और डिक्लाइन। टोटल इस 5 सब हेडिंग में देखेंगे हम लोग बुद्धिज्म को। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्या हुआ। 563 BC में क्या हुआ, बर्थ हुआ। किनका बर्थ हुआ, सिद्धार्थ गौतम का। किनका बर्थ हुआ, सिद्धार्थ गौतम का। हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं बुद्धिज्म इंट्रोडक्शन। द बुद्धा वॉज बोर्न इनटू द नोबल फैमिली। बुद्धा का जन्म कहाँ हुआ था, नोबल फैमिली में हुआ था। कहाँ, लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में, इन 563 BC। 563 BC में लुम्बिनी में जन्म हुआ था किसका, बुद्धा का। एज पर हिस्टोरिकल इवेंट एंड 624 BCE अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग, हिस्टोरिकल इवेंट के अकॉर्डिंग कब हुआ था, 563 BC में। लेकिन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग कब हुआ था, 624 BCE में। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड सिद्धार्थ गौतमा। इनको कैसे क्या बोला जाता, सिद्धार्थ गौतमा भी बोला जाता था इन हिज चाइल्डहुड, बचपन में। हिज फादर वॉज ए किंग ऑफ सुधोंदा। उनके पिता का क्या नाम था, सुधोंदा, लीडर ऑफ शक्य क्लान का लीडर था। कौन, उनके पिता का क्या नाम था, सुधोदाना। इन व्हाट वाज ग्रोइंग स्टेट ऑफ कोसला का जो स्टेट ग्रो हो रहा था, उन्हीं में से सकैया क्लान के लीडर थे। एंड हिज मदर वाज क्वीन महामाया, और उनकी माँ क्वीन महामाया थी। ये प्रोफेसी, एक भविष्यवाणी हुई एट द टाइम ऑफ बुद्धास बर्थ। एक बुद्धा के जन्म के टाइम पे क्या हुआ, एक भविष्यवाणी हुआ। क्या भविष्यवाणी हुआ, क्या इंडिकेट किया हुआ, इफ द चाइल्ड स्टेड एट होम, अगर ये जो बच्चा जन्म हो रहा है, अगर वो बच्चा घर पे रहा, ही वॉज डेस्टिन्ड टू बिकम ए वर्ल्ड रूलर। या क्या बनेगा, वर्ल्ड रूलर बनेगा, मतलब दुनिया के ऊपर रूल करेगा। इफ द चाइल्ड लेफ्ट होम, अगर बच्चा घर छोड़ दिया, हाउएवर ही वुड बिकम यूनिवर्सली स्पिरिचुअल लीडर, तब वो क्या बन जाएगा, यूनिवर्सली स्पिरिचुअल लीडर बन जाएगा। बीइंग अफ्रेड ऑफ द प्रोफेसी, इस भविष्यवाणी से डर के, ही गेव ऑल हैप्पीनेस टू सिद्धार्था, मीन्स उसके माता पिता ने क्या करा, सिद्धार्था को सारा खुशी दिया। एंड मैरिड हिम ऑफ अर्ली टू यशोधरा, और यशोधरा से क्या करा उन्होंने, उनकी अर्ली मैरिज कर दी। मीन्स लगभग 16 साल की उम्र में क्या करा था उन्होंने, अर्ली मैरिज कर दिया था। देखते हैं हम लोग कब 563 BC में बर्थ में क्या हुआ था, लुम्बिनी में जन्म हुआ था। किनका, सिद्धार्थ गौतम का। उनके पिता का क्या नाम था, सुधोना, और उनकी माता का क्या नाम था, मायावेदी। उनकी माता का क्या नाम था, मायावेदी। लेकिन लगभग कुछ दिन के बाद ही उनकी माता श्री का क्या हो गया, डेथ हो गया। और उनकी फिर मौसी ने, मीन्स उनकी माता की बहन ने क्या करा, उनका भरण पोषण किया या फिर पालन पोषण किया। उनका क्या नाम था, प्रजापति गौतम। उनका क्या नाम था, प्रजापति गौतम। उसके बाद इनको सारा खुशी दिया गया, गेव ऑल हैप्पीनेस बाय किंग के द्वारा उनको सारा खुशी दिया गया। और किस एज में शादी कर दिया, 16th के एज में उनकी शादी कर दिया। किसके साथ, यशोधरा के साथ। इनसे यशोधरा और सिद्धार्थ का एक बेटा भी है। कौन, राहुला, उनका एक बेटा भी था। उसके बाद उन्होंने क्या करा, 29 ईयर्स की उम्र में परमिशन टू रोम आउटसाइड द पैलेस, मीन्स 29 साल तक उनको घर से बाहर ही नहीं निकाला गया था। क्यों नहीं निकाला गया था, क्योंकि उनके बर्थ के टाइम पे एक भविष्यवाणी हुआ था। क्या भविष्यवाणी हुआ था कि अगर ये बच्चा घर में रह गया तो ये वर्ल्ड के ऊपर रूल करेगा, और अगर ये बच्चा बाहर चला गया तो ये क्या बनेगा, यूनिवर्सल स्पिरिचुअल लीडर बन जाएगा। तो इसी डर से क्या हुआ, उनके माता पिता ने उनको घर से बाहर निकलने ही नहीं दिया। लेकिन एक दिन 29 साल की उम्र में परमिशन लेकर के उन्होंने क्या करा, घर से बाहर गए घूमने के लिए। जब घर से बाहर घूमने के लिए गया, उनके साथ एक मैन गया, क्या नाम था उनका, चेना नाम था। और उनके साथ एक घोड़ा गया जिनका नाम था कंथक का। क्या नाम था, कंथका। क्या नाम था, कांथका। ठीक है, ये यहाँ गए। उसके बाद क्या हुआ, 35 ईयर्स में रिनाउंड द वर्ल्ड बोध गया। वो बोध गया में उनको जाने लगा बोध गया के थ्रू। ठीक है, उन्होंने मेडिटेशन किया पीपल ट्री के आसपास। ठीक है, आफ्टर 49 डेज के बाद इनलाइटमेंट निर्वाणा, मीन्स 49 डेज के बाद उनको इनलाइटमेंट मिल गया, उनको ज्ञान मिल गया। और उनको क्या बोलने लगे फिर, गौतम बुद्धा। गौतम तो उनके नाम में, सिद्धार्थ गौतम नाम में ही था, लेकिन बुद्धा उनको क्या किया, इनलाइटमेंट के बाद मिला। कहाँ इनलाइटमेंट मिला था, बोधि ट्री के पास में इनलाइटमेंट मिला था। उसके बाद फर्स्ट सरमन सरनाथ में क्या हुआ, धर्म चक्रा परिवर्तनम। उसने क्या करा, फर्स्ट सरमन जब हुआ तो वो सरनाथ में थे, और वहाँ पर क्या हुआ, धर्म चक्र परिवर्तन हुआ। 8 स्पोक्ड व्हील्स, उसमें क्या था, 8 स्पोक्ड व्हील था। और 80 साल की उम्र में 483 BC में परिवरना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्तूपा बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये जब टू मेक श्योर द बॉय वुड बी ग्रेट किंग,
बॉय को ग्रेट किंग होने के लिए, मीन्स एक अच्छा राजा होने के लिए एंड वर्ल्ड रूलर होने के लिए उसके पिता ने आइसोलेट करके रखा था, मीन्स अलग करके रखा था। कहाँ पर? अपने पैलेस में ही, अपने राजमहल में ही। एंड ही वॉज रेस्ड बाई हिज मदर्स यंगर सिस्टर। उनको उनका भरण पोषण किसने करा था? उनकी माँ की छोटी बहन ने, जिनका क्या नाम था? महाप्रजापति गौतमी। क्या नाम था उनका? महाप्रजापति गौतमी नाम था। आफ्टर हिज मदर डाइड जस्ट 7 days आफ्टर हिज बर्थ। मतलब जैसे ही सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ, उनके 7 दिन के बाद उनकी माँ की मृत्यु हो गई। तो उनका भरण पोषण किसने किया? उनके भरण पोषण उनकी माँ की छोटी बहन ने किया। कौन? क्या नाम था उनका? महाप्रजापति गौतमी। क्या नाम था उनका? महाप्रजापति गौतमी। ठीक है। उसके बाद बट एट द एज ऑफ 29 की उम्र में व्हेन गौतमा गॉट परमिशन टू गो आउट ऑफ द पैलेस, जब गौतम को परमिशन मिला, क्योंकि वो आइसोलेटेड थे अपने वहाँ पे। कहाँ पर आइसोलेटेड थे? अपने महल में ही आइसोलेटेड थे। उनके पिता उनको बाहर निकलने ही नहीं दे रहे थे। लेकिन जब 29 की उम्र में जब ये गौतमा परमिशन लेकर के बाहर निकला, किसके साथ? एक चैरोटीर के साथ। चैरोटीर के साथ मीन्स चैरोटीर का क्या नाम था? मीन्स उसके साथ एक आदमी था। क्या नाम था उनका? चेन्ना के साथ। एंड हिज हॉर्स कंथका, और उनके घोड़ा क्या नाम था? उनके घोड़ा का कंथक नाम था। ही लेफ्ट होम, रिजेक्टेड हिज लाइफ ऑफ रिचनेस एंड एम्ब्रेस्ड ए लाइफ स्टाइल ऑफ मीन्स सेल्फ डिसिप्लिन और एक्सट्रीम सेल्फ डिसिप्लिन। उसके बाद उन्होंने क्या करा? उसके बाद उन्होंने अपने ये सारी लाइफ के रिचनेस को क्या करा? रिजेक्ट किया और एम्ब्रेस्ड ए लाइफ स्टाइल ऑफ एसेस, और एक लाइफ स्टाइल किसका जीने लगा? सेल्फ डिसिप्लिन का जीने लगा। और एक्सट्रीम सेल्फ डिसिप्लिन एज ही वाज डीपली अफेक्टेड बाय द साइट ऑफ द ओल्ड मैन। मीन्स कहने का मतलब है कि जैसे ये घर से बाहर निकला, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा एक बूढ़ा आदमी। तो उन्होंने पूछा उनसे कि ये बूढ़ा आदमी क्यों है, ये उनका बाल वगैरह क्यों पका हुआ है? तो उस आदमी ने, चेन्ना ने बताया गौतमा को कि कुछ दिन के बाद जैसे जैसे उम्र ढलते जाती है तो वैसे वैसे क्या होता है, लोग बूढ़ा होते थे। इन चीज़ों से के साथ वो अचंभित हो रहा था, क्योंकि उन्होंने कभी, गौतमा ने, सिद्धार्थ गौतम ने कभी क्या करा था? कभी पैलेस से बाहर कदम रखा ही नहीं था, जिसके कारण उनको अचंभित हो रहा था कि हमें भी बूढ़ा होगा, हम भी बूढ़ा होंगे, हमारे पिता भी बूढ़ा होंगे। ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक जैसे जैसे आगे बढ़ा तो उन्होंने एक सिक पर्सन को देखा। सिक पर्सन मीन्स एक बीमार आदमी को देखा। तो उन्होंने फिर पूछा चेन्ना से कि ये क्या है, इसका क्या सिचुएशन है भाई? तो उन्होंने, चेन्ना ने बताया कि ये बीमार आदमी है, कि जब ये चल फिर नहीं पा रहा है तो ये लेटा पड़ा है और उसको कोई 2-4 लोग आदमी ढो करके ले जा रहे हैं। तो यही चीज़ें देखने के बाद फिर गौतम बुद्ध को, मीन्स सिद्धार्थ गौतम को भी ये लगा कि हो सकता है कल हम भी बीमार पड़े, हमारे साथ भी ऐसी चीज़ें हो सकता है। उसके बाद एक डेड बॉडी को देखा, एक मरा हुआ शरीर को देखा। किसने? गौतम बुद्ध ने। जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध मीन्स सिद्धार्थ गौतम, उसका बचपन का नाम क्या था? उसका बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था, गौतम बुद्ध का। तो उन्होंने ये देखा कि जो डेड बॉडी है वो क्यों है। तो उन्होंने पूछा चेन्ना से कि ये डेड बॉडी क्यों है। तो उन्होंने, चेन्ना ने बताया कि महाराज ये यही है, कि कहने का मतलब है कि ये जब आदमी का लाइफ समाप्त हो जाता है तो धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाता है, मर जाता है, और फिर उनको वो वही है डेड बॉडी। तो इस कारण इससे क्या लगा, इससे गौतम बुद्ध को क्या लगा, सिद्धार्थ गौतम को ये लगा कि कल के डेट में क्या होगा, हमारे साथ भी यही सारी चीज़ें होनी है, हम भी बूढ़ा होंगे, हम भी बीमार पड़ेंगे, हम भी मरेंगे। ठीक है। इसलिए उसको एक क्या बन गया? एस्थेटिक बन गया, मीन्स एक सेंट बन गया। क्या बन गया? एक साधु बन गया। एट द एज ऑफ 35 की उम्र में ही अटेंड इनलाइटमेंट। 35 की उम्र में उन्होंने ज्ञान हासिल कर दिया। एट वाट इज नाउ फेमसली नॉन एज बोध गया। कहाँ पर? अभी फेमसली क्या नाम है उसका? बोध गया। अंडर द पीपल ट्री अक्रॉस द फाल्गु रिवर। फाल्गु रिवर के बगल में पीपल ट्री के नीचे उन्होंने क्या करा? इनलाइटमेंट पाया। आफ्टर बीइंग इनलाइटेंड होने के बाद, ज्ञान पाने के बाद, ही गेव हिज फर्स्ट सरमोन। उन्होंने अपना फर्स्ट सरमोन दिया इन ए डियर पार्क एट सारनाथ। सारनाथ में उन्होंने फर्स्ट सरमोन दिया। कहाँ पर? डियर पार्क में, सारनाथ में। बिफोर हिज फर्स्ट 5 डिसिप्लिन्स। उसके फर्स्ट 5 डिसिप्लिन्स में क्या है? दिस इवेंट ऑफ बुद्धास लाइफ इज टर्म्ड एज धर्मचक्र परिवर्तन। और इसी इवेंट को, बुद्धा की इसी इवेंट को क्या बोलते हैं? लाइफ के धर्मचक्र परिवर्तन। फाइनली एट द एज ऑफ 80 ईयर्स की उम्र में इन 483 BC बुद्धा लेफ्ट फॉर द हिज हेवनली एबोर्ड इन कुशीनगर। बुद्धा ने अपना हेवनली एबोर्ड को, बुद्धा ने अपना शरीर को छोड़ दिया। कहाँ पर? कुशीनगर, जहाँ पर कासिया इन दियोरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। कहाँ पर छोड़ा अपना शरीर? दियोरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, कासिया में। दिस इवेंट इज टर्म्ड महापरिनिब्बाना। इस टर्म को क्या बोलते हैं? महापरिनिब्बाना। द बर्थ ऑफ बुद्धा इज रिप्रेजेंटेड बाय सिम्बॉलिकली विद द लोटस। बुद्धा के जन्म को सिम्बॉलिकली क्या रिप्रेजेंट करते हैं? लोटस की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। क्या वो? लोटस। हिज लाइफ स्टेज टिल 29 ईयर्स तक उसको क्या शो करते हैं? हॉर्स के थ्रू शो करते हैं, मीन्स एक सिम्बॉलिकली हॉर्स के थ्रू शो करते हैं। ठीक है। बुद्धास इनलाइटमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द इमेजरी ऑफ द बोधि ट्री। बुद्धास इनलाइटमेंट, बुद्धा का जो इनलाइटमेंट हुआ था, इज रिप्रेजेंटेड बाय इमेजरी ऑफ द बोधि ट्री। बुद्धा का जो इनलाइटमेंट कहाँ हुआ था? इनलाइटमेंट मीन्स ज्ञान को प्राप्ति कहाँ हुई थी? ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोधि ट्री के नीचे। इसलिए बोधि ट्री को एक इनलाइटमेंट की तरह रिप्रेजेंट किया करते हैं। द फर्स्ट सरमन ही गेव वाज रिप्रेजेंटेड विद द
8 स्पोक व्हील, पहला सरमन जिन्होंने दिया था इनलाइटमेंट होने के बाद, उसको किसे रिप्रेजेंट करते हैं? 8 स्पोक व्हील से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? 8 स्पोक व्हील से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड फाइनली हिज डेथ इज रिप्रेजेंटेड बाय स्तूपा, और फाइनली उनकी डेथ को किसे रिप्रेजेंट करता है? स्तूपा से रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग डॉक्ट्रिन क्या था। डॉक्ट्रिन क्या था? डॉक्ट्रिन इन्होंने 4 तरीके से थे। क्या? फोर नेबल ट्रूथ, आर्य सत्य, उसके बाद 8 फोल्ड पाथ, 8 तांगिक मार्ग या अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड पाथ। पहला क्या था? 4 नोबल ट्रूथ, दूसरा अष्टांगिक मार्ग या 8 फोल्ड पाथ, तीसरा मिडिल पाथ, चौथा कोड ऑफ कॉन्डक्ट। अब हम लोग देखते हैं पहले 4 नोबल ट्रूथ क्या था। 4 नोबल ट्रूथ में क्या था? 4 नोबल ट्रूथ में है दुखा, वर्ल्ड इज फुल ऑफ सोरो, पूरा दुनिया क्या है? दुख से भरा हुआ है। उसके बाद समुधा, डिजायर ऑफ वर्ल्डली प्लेजर, ये समुधा क्या है? समुधा कि जो भी वर्ल्ड में है वो वर्ल्ड के प्लेजर हमें हमेशा यही इच्छा रहता है कि हमें दुनिया का हर चीज़ मिले, इसी के कारण यही मेन कारण है दुखी होने का। ठीक है, उसके बाद तीसरा है निरोध्य में इफ डिजायर कन्क्वर्ड इंड ऑफ सफरिंग, अगर हम लोग डिजायर को जीत लेंगे, अगर हमारा इच्छा को जीत लेंगे तो हमारा जो सफरिंग है, जो भी हम लोग सफ़र कर रहे हैं वो खत्म हो जाएगा। ये बुद्धा का था। उसके बाद मार्ग मीन्स अष्टांगिक मार्ग में क्या हो गया? अष्टांगिक मार्ग में हमें चलना पड़ेगा। अब अष्टांगिक मार्ग क्या है? 8 फोल्ड पाथ है। अष्टांगिक मार्ग में क्या है कि राइट ऑब्जर्वेशन, राइट डिटर्मिनेशन, पहला क्या है? राइट ऑब्जर्वेशन, राइट डिटर्मिनेशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिवलीहुड, राइट इफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट कन्वर्सेशन, और एक क्या रह गया? 1 2 3 4, यहाँ पर 5, सॉरी, यहाँ पर 5 6 7, यही था। क्या था? अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग में क्या है? राइट ऑब्जर्वेशन, राइट डिटर्मिनेशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिवलीहुड, राइट इफर्ट्स, राइट माइंडफुलनेस, राइट कन्वर्सेशन और राइट ऑब्जर्वेशन। मीन्स ये सारी 8 चीज़ें थी जो कि 8 स्पोक व्हील दर्शाता है। राइट ऑब्जर्वेशन, राइट डिटर्मिनेशन, ये क्या है? विजडम को दर्शाता है। राइट स्पीच, राइट एक्शन और राइट लिवलीहुड, ये किसको दर्शाता है? मोरालिटी को दर्शाता है। ठीक है, राइट इफर्ट क्या है? राइट इफर्ट, राइट माइंडफुलनेस और राइट कन्वर्सेशन, ये किसको दर्शाता है? कंसंट्रेशन को दर्शाता है। यही है अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, मतलब 4 नोबल ट्रूथ में क्या हुआ? दुख, समुद्य, निरोध्य और मार्ग, ये 4 चीज़ें हैं नोबल ट्रूथ में। फिर अष्टांगिक मार्ग ये हो गया। ठीक है, उसके बाद कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? मिडिल पाथ। मिडिल पाथ में क्या मतलब है कि ना तो हमें ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जीना है, ना हमें ज़्यादा गरीबी में जीना है। मीन्स मिडिल पाथ को चुनना है जिससे कि हमारा क्या हो? बस पूर्ति पूरा हो। ना तो हमें ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जीना है, ना हमें अस्टेंटिनिटी मीन्स गरीबी में जीना है। उसके बाद कोड ऑफ कॉन्टैक्ट में क्या है? नोट टू कोवेट प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स, मीन्स दूसरे के प्रॉपर्टी को नहीं हड़पना है। डू नॉट कमिट वायलेंस नहीं करना है। नॉट टू यूज इंटॉक्सिकेंट का यूज नहीं करना। नॉट टू स्पीक लाई, झूठ नहीं बोलना। नॉट टू इंजल टू इन करप्ट प्रैक्टिसेस में इंडल्ज नहीं होना। ठीक है, ये है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म। डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म में हम लोग फिर से देख लेते हैं इसको इस फॉर्म में। डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म में क्या है? 4 नोबल ट्रूथ ऑफ बुद्धिज्म। क्या? आर्य सत्य। क्या सत्य है? दुखा, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सोरो। समुद्र में द रीजन बिहाइंड द वर्ल्डलीनेस ऑफ द सोरो वाई द नेवर एंडिंग वर्ल्डली डिजायर ऑफ ह्यूमन बीइंग का कभी ना खत्म होने वाला डिजायर। इसी के कारण क्या है? इसी के कारण दुख है। निरोध, देयर इज सॉल्यूशन ऑफ ओवरकम द सोरो एक्सपीरियंस्ड बाय ऑल। ये एक सॉल्यूशन है कि सोरो को कैसे, ये इस दुख को कैसे, एक जो भी दुख एक्सपीरियंस हो रहा है उसको कैसे ओवरकम करें। इफ़ द डिजायर इज कॉन्क्वर्ड, अगर डिजायर को जीत लेंगे, मीन्स अगर डिजायर के ऊपर जीत हासिल कर लेंगे, इच्छा के ऊपर जीत हासिल कर लेंगे, देयर विल बी एन एंड ऑफ ऑल द सफरिंग। तो क्या होगा वहाँ पर? सभी जो इन सारी दुखों से जो परेशान हो रहे हैं वो सारा चीज़ का एंड हो जाएगा, वो सारा चीज़ का खात्मा हो जाएगा। मार्ग, द सॉल्यूशन वाज टू फॉलो द मिडिल पाथ। तो सॉल्यूशन वाज टू फॉलो मतलब हम लोग क्या फॉलो करना है? मिडिल पाथ को फॉलो करना है। मिडिल पाथ को फॉलो करने का क्या मतलब है कि ना तो हमें ज़्यादा क्या करना है? लग्जरियस लाइफ जीना है, ना तो हमें ज़्यादा गरीबी में जीना है। देन 8 फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धा। 8 फोल्ड पाथ में क्या है? द 4th नोबल ट्रूथ चार्ट्स द मेथड ऑफ फॉर अटेनिंग एंड ऑफ सफरिंग नोन टू बुद्धिस्ट एज द नोबल 8 फोल्ड पाथ। द 4th नोबल ट्रूथ, 4 नोबल ट्रूथ मेथड ऑफ अटेनिंग ऑफ एंड ऑफ सफरिंग नोन एज बुद्धिस्ट एज द नोबल 8 फोल्ड। दीज 8 पाथ आर राइट ऑब्जर्वेशन, राइट डिटर्मिनेशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, राइट इफर्ट, राइट मेंटल एटीट्यूड मीन्स पॉजिटिव थिंकिंग और राइट कंसंट्रेशन, क्लैरिटी ऑफ थाउट्स। मिडिल पाथ और मध्यम मार्ग। मिडिल पाथ और मध्यम मार्ग क्या है?
बुद्धिज्म स्ट्रेस्ड ऑन चूजिंग ए मिडिल पाथ इन बिटवीन द लाइफ ऑफ ऑस्टेरिटी एंड लग्जरी। लग्जरी और गरीबी के बीच में एक पाथ चुनना है, एक मिडिल पाथ को चूज करना है, जिसमें कि बुद्धिज्म के इसी बात को एक पर स्ट्रेस दिया है। इसको क्या बोलते थे? मिडिल पाथ और मध्यम मार्ग बोलते हैं। कोड ऑफ कॉन्डक्ट। अब कोड ऑफ कॉन्डक्ट क्या है? बुद्धिज्म आस्क इट्स एडहेरेंट टू फ्रीली एक्सेप्ट 5 कमेंडमेंट्स। बुद्धिज्म आस्क करता है अपने अनुयायी से, अपने फॉलोअर से, कि वो फ्रीली 5 कमिटमेंट्स को क्या करे? एक्सेप्ट करे। क्या क्या? दैट विल हेल्प देम को एग्जिस्ट इन द पोलाइट सोसाइटी, जो कि क्या करेगा? उनको पोलाइट सोसाइटी में रहने के लिए क्या करेगा? एक को एग्जिस्टेंस का चीज़ें मिलेगा विथ म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट, जिसमें कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी होगा और ट्रस्ट भी होगा। ठीक है। अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ कोड ऑफ कॉन्डक्ट क्या था? सॉरी, कोड ऑफ कॉन्डक्ट क्या था? कोड ऑफ कॉन्डक्ट है नॉट टू किल और कमिट एनी काइंड ऑफ वायलेंस। कोई भी किसी को भी मार झगड़ा या किसी भी प्रकार का वायलेंस नहीं करना है। नॉट टू कवर्ट अदर्स प्रॉपर्टी, दूसरे की प्रॉपर्टी को नहीं कवर्ट करना है। नॉट टू लाई, झूठ नहीं बोलना। नॉट टू इंगेज इन करप्ट प्रैक्टिसेस, कोई भी करप्ट प्रैक्टिसेस में नहीं इंगेज होना है, जैसे में सेक्सुअल मिसकंडक्ट। एंड नॉट टू कंज्यूम इंटॉक्सिकेंट, कोई भी इंटॉक्सिकेंट को कंज्यूम नहीं करना है। अब इसका फीचर्स क्या था? मीन्स बुद्धिज्म का फीचर्स क्या? अब तीसरे टॉपिक में लोग आगे क्या क्या, पहले ने क्या देखा? पहले में क्या देखा हम लोगों ने? इंट्रोडक्शन देखा। दूसरे में क्या देखा? डॉक्ट्रिन देखा। तीसरे में क्या देखेंगे? फीचर्स देखेंगे। फीचर्स में क्या है? पहला फीचर्स क्या है? नाइदर एक्सेप्टेड नॉर रिजेक्टेड द एग्जिस्ट वंस ऑफ गॉड, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। मीन्स बुद्धिज्म क्या था? बुद्धिज्म ये मानते थे कि कोई भी ना तो प्रेजेंस ऑफ गॉड मानते थे, ना नॉर रिजेक्टेड। मीन्स कोई भी ना तो गॉड को एक्सेप्ट करते थे, ना उनको रिजेक्ट करते थे। गॉड है या नहीं है उनसे उनको कोई मतलब नहीं था। फिर सोल डिड नॉट रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल। उसके बाद सोल क्या है? आत्मा के बारे में क्या बोला इन्होंने? बुद्धिज्म में आत्मा को ये बोला कि उन्होंने कोई भी रिकॉग्नाइज करा कि कोई किसी भी प्रकार का आत्मा है या फिर किसी भी प्रकार का एग्जिस्टेंस है सोल का। डिड नॉट रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल। उसके बाद कास्ट सिस्टम अगेंस्ट सोशल डिस्क्रिमिनेशन। इन्होंने क्या करा? ओपन टू ऑल कास्ट या संघ, क्रीड या सेक्स। मतलब इन्होंने क्या करा? कास्ट सिस्टम को हटाने के लिए क्या करा? उन्होंने संघ खोला और संघ में सबके लिए ओपन कर दिया। उन्होंने सबके लिए ओपन कर दिया। उसके बाद वेदास रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेदास, वेदास की अथॉरिटी को रिजेक्ट कर दिया। मतलब ये 4 फीचर्स थे किन के? बुद्धिज्म के ये 4 फीचर्स है। क्या? ना तो एक्सेप्ट कर रहे हैं गॉड को, ना रिजेक्ट कर रहे हैं गॉड को। उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि कोई भी सोल एग्जिस्ट नहीं करता, कोई भी सोल को एग्जिस्टेंस नहीं है। कास्ट सिस्टम को उन्होंने क्या करा? एक संघ बना करके उन्होंने सोशल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट क्या करा? एक संघ बनाया जिसमें कि ओपन टू ऑल सभी के लिए खुला था, चाहे कास्ट कोई भी कास्ट का, कोई क्रीड हो, कोई सेक्स के, कोई भी सेक्स के। उन्होंने वेदास को नहीं माना, रिजेक्टेड अथॉरिटी ऑफ वेदास, वेदास की अथॉरिटी को नहीं माना। ठीक है। अब फीचर्स ऑफ बुद्धिज्म हम लोग इस फॉर्म में देख लेते हैं। बुद्धा नाइदर एक्सेप्टेड नॉर रिजेक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। बुद्धा ने क्या करा? ना तो एक्सेप्टेंस करा गॉड का, ना रिजेक्ट करा गॉड का। ठीक है। डू नॉट रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल। उन्होंने सोल के एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज नहीं करा कि सोल भी एग्जिस्ट करता है। स्टूड अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट खड़े हुए। एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन, किसके किसके अगेंस्ट? कास्ट सिस्टम और सोशल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट खड़े हुए। सो दे ओपन संघ टू ऑल, इसलिए उन्होंने संघ को खोला। ऑल दो वुमेन वी आर नॉट अलाउड टू एंटर द संघ इनिशियली। शुरू में क्या था? शुरू में वुमेन को अलाउ नहीं था। किनको किनको अलाउ नहीं था संघ में एंट्री के लिए? अब इसमें एक्सेप्टेड देख लेते हैं। एक्सेप्ट कौन कौन अलाउ नहीं था संघ में? वुमेन को अलाउ नहीं था। कौन अलाउ नहीं था? शुरू में वुमेन को अलाउ नहीं था, मीन्स महिला को वो अलाउ नहीं था। सोल्जर्स टू कुड नॉट ज्वाइन द संघ विदाउट द किंग प्रायर परमिशन। सोल्जर्स, जो भी सोल्जर्स है, उनको भी अलाउ नहीं था। कब तक वो संघ में एंट्री नहीं हो सकते हैं? जब तक कि उनके राजा ने उन्हें परमिशन नहीं दे दिया हो। स्लेव को अलाउ नहीं था। इफ नॉट फ्रीड बाय देयर मास्टर, अगर उनके मास्टर के द्वारा फ्री नहीं किया गया है तो संघ में उनको अलाउ नहीं था। कुड नॉट ज्वाइन द संघास अलॉन्ग विद डिबेटर्स, जो भी डिबेटर्स है, कर्जदार है, उनको भी अलाउ नहीं था। अनटिल देयर डेप्ट वर क्लियर, जब तक उनका कर्ज खत्म ना हो जाए। दे रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेदास, उन्होंने वेदा की अथॉरिटी को रिजेक्ट कर दिया। अब स्प्रेड कैसे हुआ? मीन्स फैला कैसे? मीन्स चौथा हमारा क्या सा हेडिंग आ जाएगा? स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म का स्प्रेड कहाँ से हुआ और कैसे हुआ? ठीक है। इसमें क्या हुआ, एक बार हम लोग ये देख लेते हैं स्प्रेड कैसे हुआ। ये नंबर में देखेंगे मेथड एडेप्टेड टू प्रीच, मीन्स उन्होंने क्या करा? पढ़ाने का मेथड अपनाया। मीन्स फाइट एविल बाय गुडनेस, मीन्स उन्होंने बुराई के ऊपर अच्छाई से क्या करा? उनके साथ लड़ाई करा। रिफ्यूज टू बी प्रोवोक्ड, मीन्स प्रोवोक्ड, जो भी अगर मान लीजिए कोई उकसा रहा है तो उसको रिफ्यूज करना है। उनको क्या करना है? रिफ्यूज करना। ये भी कहा जाता है कि एक बार क्या हो रहा था, गौतम बुद्धा को कोई गाली दे रहा था, मीन्स एब्यूज कर रहा था, लेकिन उन्होंने उनको इग्नोर करा। और बाद में जब वो हो गया तो उन्होंने उनसे जाके पूछा कि अगर मान लीजिए कोई गिफ्ट है, अगर आप मेरे को गिफ्ट दे रहे हैं और मैं नहीं ले रहा तो आपका गिफ्ट कहाँ रह जाएगा?
तो वो आदमी बोला कि वो मेरा गिफ्ट मेरे पास ही रह जाएगा। तो उन्होंने यही बोला कि अभी जो आपने अब्यूज़ कर रहे थे तो वो हमने लिया नहीं, तो वो आप ही के पास रह गया। ठीक है, उसके बाद पाली लैंग्वेज, उसके बाद क्या देखते हैं पाली लैंग्वेज। पाली लैंग्वेज के थ्रू कैसे हुआ? पाली लैंग्वेज ये कॉमन मैन की लैंग्वेज था और यही क्या करा, बुद्धिज्म को स्प्रेड करा। उसके बाद इन्होंने क्या करा, संघ खोला जो कि ओपन टू ऑल, सबके लिए ओपन था। ऑर्गेनाइजिंग इट्स फॉलोवर, जो कौन ऑर्गेनाइज कर रहा था, इनके फॉलोवर ऑर्गेनाइज कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या एक्सेप्शन था, कौन कौन एंट्री नहीं कर सकते? सोल्जर विदाउट परमिशन ऑफ किंग, किंग के बिना परमिशन के सोल्जर एंट्री नहीं कर सकते। स्लेव कुड नॉट ज्वाइन, स्लेव ज्वाइन नहीं कर सकते। और तीसरा डेबिटर अंटिल डेबिट पेड, जब तक कि डेबिट पेड नहीं हो जाता तब तक डेबिटर भी इसमें ज्वाइन नहीं कर सकते। और चौथा क्या था, स्प्रेड बाय द किंग, किंग के द्वारा स्प्रेड किया गया बुद्धिज्म को। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या संघ में क्या था। संघ में क्या था, भिक्षु रहते थे, मेल को मॉन्क बोलते थे और फीमेल को नन बोलते थे। लेकिन मान लीजिए अगर कोई फॉलोवर्स है बुद्धिज्म का, अगर मान लीजिए कोई बुद्धिज्म का फॉलोवर्स है जो बुद्धिज्म को फॉलो कर रहा है, उसको पहले क्या करना पड़ेगा, उनको इसमें घुसने के लिए पहले ये क्या करना पड़ेगा, उपासक और उपासिका बनना पड़ेगा। उपासक क्या, उपासक मेल हो गया और उपासिका फीमेल हो गया। उनको क्या पहले करना पड़ेगा, उनको इस संघ में एंट्री के लिए, उनको इस संघ में एंट्री करने के लिए उसको उपासक और उपासिका बनना पड़ेगा। उपासक मीन्स मेल हो गया और उपासिका मीन्स फीमेल हो गया। और इसको फॉलोवर यहाँ से, ये बुद्धिज्म के फॉलोवर से उपासक उपासिका बनने के लिए उनको एक सिरोमनीज करना पड़ेगा, एक सिरोमनीज करना पड़ेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रव राज्य बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से यहाँ एंट्री के लिए इस उपासक उपासिका से मॉन्क और नन में एंट्री के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, फिर एक सिरोमनी करना पड़ेगा, जिसको क्या बोला गया, उपासमा पादा। इसमें क्या था, इसमें कुछ कस्में होता था, हेड शेप्ड होना होता था, येलो रोब्स ऑफर्ड किया जाता था। उसके बाद फॉलोड स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ बुद्धिज्म। यहाँ भिक्षु बनने के बाद उनको क्या करना पड़ता था, एक स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करना पड़ता था। किसका, बुद्धिज्म का स्ट्रिक्ट नियम फॉलो करना पड़ता था। क्या नियम था, फोर्टनाइटली असेंबली होता था। फोर्टनाइटली असेंबली में क्या होता था, भिक्षु क्या करते थे, क्रॉस चेक करते थे लास्ट 15 दिन का क्रॉस चेक करते थे। क्या क्रॉस चेक करते थे कि सेक्सुअल इंटरकोर्स तो नहीं किया है, कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स तो नहीं है, टेकन मोर देन राइट मीन्स अपने अधिकार से ज़्यादा तो नहीं लिया है, किसी को मारा तो नहीं है, मेड फॉल्स क्लेम ऑफ इनलाइटमेंट मीन्स ज्ञान का कोई फॉल्स क्लेम तो नहीं करा है। अगर ये करते हुए कोई पकड़ा जाता था भिक्षु, उनको क्या किया जाता था, एक्सपेल्ड फ्रॉम संघ से उनको क्या करते थे, एक्सपेल्ड कर देते थे। ठीक है, गौतम बुद्ध आफ्टर हिज डेथ 483 BC, 483 BC में जब उनकी डेथ हुई, तो वो क्या करते थे, भिक्षु क्या करते, टीच करते थे और वो फैलाते थे। भिक्षु धीरे धीरे क्या करने लगे, बुद्धिज्म को फैलाना शुरू किया। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, पहला बुद्धिस्ट काउंसिल बना। उसके बाद फिर भिक्षु ने क्या करा, पहला बुद्धिस्ट काउंसिल बनाया। ठीक है, उसमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट में पहला बुद्धिस्ट काउंसिल क्या बना, विनय, उसमें दो चीज़ें बनी। क्या बनी, विनय पिटिका और सुत्ता पिटिका। विनय पिटिका और सुत्त पिटिका। विनय पिटिका में क्या था, विनय पिटिका में कंपोस्ट ऑफ उपाली से कंपोस्ट किया गया था, और इसमें कंपोस्ट ऑफ अनंदा, ये अनंदा के द्वारा कंपोस्ट किया गया था और ये उपाली के द्वारा कंपोस्ट किया गया था। इसमें क्या था, विनय पिटिका में क्या था, रूल्स टू बी फॉलोड बाय भिक्षुस। इसमें क्या था, क्या रूल फॉलो करेगा, कौन, भिक्षु क्या रूल फॉलो करेगा। और सुत्त पिटिका में क्या था, टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म का टीचिंग। ठीक है, अब क्या हुआ, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का हुआ 483 BC में। इसका चेयरपर्सन कौन था, महाकसप्पा, और इसका पेट्रोनेज कौन था, अजातशत्रु। ठीक है, ये कब, इसमें क्या हुआ, इसमें ये कहाँ हुआ था, राजग्राम में हुआ था। इसमें दो चीज़ें हुई थी, क्या, विनय पत्रिका और सुत्त पत्रिका। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ। ठीक है, इसमें और भी ज़्यादा रूल ऐड किया गया। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हुआ, ये कब हुआ था, 383 BC में हुआ था सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। ये कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था, और इसमें ज़्यादा रूल विनय पत्रिका में ऐड किया गया था। क्या ऐड किया गया था, और ये विनय पत्रिका में जब रूल ऐड किया गया, विनय पत्रिका क्या था, विनय पत्रिका ये था कि वेयर इज विनय पत्रिका क्या था, रूल्स टू बी फॉलोड बाय भिक्षु के द्वारा जो रूल था वो फॉलो करना होता है। विनय पत्रिका में ये चीज़ लिखा हुआ है कि भिक्षु क्या रूल फॉलो करेगा। तो क्या हुआ, जैसे ही इसमें कुछ नए रूल को ऐड किया गया, तो उसमें दो तरह के ग्रुप बने। क्या, एक आदमी जो फेवर में थे और एक जो अगेंस्ट में थे। जो फेवर में थे उसको क्या बोल दिया, स्थिविरा वैदिस, और उसको जो अगेंस्ट में थे उसको महासंघिक अंश बोल दिया। इसको क्या बोल दिया, महासंघिक अंश बोल दिया। और इसका ये जो चेयरपर्सन था सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल का कौन था, सभाकामी, और ये पेट्रोनेज जो हुआ था ये कलशोक के युग में हुआ था। कब हुआ था, कलशोक के राज्य में हुआ था। उसके बाद थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ था, BC मंस बुद्धिस्ट काउंसिल। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ था, 250 BC में। कब हुआ था, पाटलिपुत्रा में। इसमें क्या हुआ था, अभिधन्दमु पित्तिका। यहाँ पर क्या हुआ था,
अभिधामु पित्तिका, ठीक है। इनको क्या हुआ था, ये उपगुप्ता के रीजन में इनका चेयरपर्सन कौन था, उपागुप्ता, और पेट्रोनेज कौन था, अशोका के टाइम पे हुआ था, ठीक है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ था, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था 1st सेंचुरी एडी। कहाँ हुआ था, कश्मीर में हुआ था। कश्मीर में 2 तरह के लोग रहते, क्या क्या, जिसके पास लेसर व्हीकल्स था, जिसके पास ग्रेटर व्हीकल्स था। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर महायाना और हीनयाना मीन्स महायाना पूरा ग्रुप है, महायाना से एक ग्रुप क्या हुआ, अलग हुआ, उसको क्या बोल दिया गया, हीनयाना बोल दिया, उसको क्या बोल दिया गया, हीनयाना बोल दिया। महायाना क्या था, मोंग को क्या करता था, बोधिसत्वा बोला था। ये मोंग को क्या करता था, निर्वाणा में कन्वर्ट करता था। ये मोंग को क्या करता था, निर्वाणा में कन्वर्ट करता था। लेकिन ये इसने क्या बोला, नहीं नहीं, ये मोंग निर्वाणा में डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होगा। ये क्या होगा, ये हेल्प अदर्स टू अटेंड निर्वाणा। इन्होंने क्या करना, इनको क्या करना है, इन्होंने क्या बोला, इनको जो हीनयाना है, हीनयाना को क्या करना है कि वो दूसरे को मदद करे, क्या करने के लिए, निर्वाणा में कन्वर्ट होने के लिए। स्टार्टेड वर्शिप ऑफ बुद्धा एंड बोधि स्टेचू। ये इन्होंने ही क्या करा था, स्टार्टेड वर्शिप ऑफ बुद्धा एंड बोधि ट्री, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इस फॉर्म में, पीडीएफ के फॉर्म में क्या है, स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म का स्प्रेड कैसे हुआ। मेथड एडोप्टेड बाय प्रीचिंग मीन्स पढ़ाई के थ्रू या टीचिंग के थ्रू मेथड एडप्ट किया गया। फाइट इविल्स बाय गुडनेस मीन्स बुराई को क्या करें, अच्छाई के साथ लड़ें। रिफ्यूज टू बी प्रोवोक्ड नहीं होना है। यूज्ड पाली लैंग्वेज को यूज किया गया, द लैंग्वेज ऑफ मासेस टू प्रोपोगेट टू द टीचिंग मीन्स उस टाइम में पाली लैंग्वेज क्या था, उस टाइम में पाली लैंग्वेज एक लोकल लैंग्वेज था। इसी के द्वारा क्या होता था, इसी के द्वारा प्रोपोगेट होता था अपनी चीज़ों को प्रोपोगेट करने का पाली लैंग्वेज एक तरीका था। आइडियाज प्रोपोगेटेड थ्रू संघ के द्वारा जो आइडिया प्रोपोगेटेड होता था, विच वाज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द बुद्धिस्ट का ऑर्गेनाइजेशन क्या था, संघ। और यहीं से क्या होता था, आइडिया प्रोपोगेट होता था। जैसे सेलोन श्रीलंका, बर्मा म्यांमार, इंडोनेशिया, थाईलैंड, नेपाल, तिब्बत, सेंट्रल एशिया, चाइना, जापान और जस्ट सम ऑफ द रीजन वेयर द मिडिल पाथ वाज वाइडली एक्सेप्टेड। ये सब कुछ रीजन है जहाँ पर कि मध्य पाठ ज़्यादा एक्सेप्टेड किया गया। दीपभंसा, इट इज प्रिमिटिव अनपॉलिश्ड वर्क, ये प्रिमिटिव और अनपॉलिश्ड वर्क था। पॉसिबली द श्रीहालसे पीपल्स ऑफ अर्लीस्ट अटेम्प्ट टू राइट इन पाली। जो श्रीहालसे पीपल था वही अटेम्प्ट किया था, पहला अटेम्प्ट किया था पाली में लिखने का। द स्केर्ड लैंग्वेज ऑफ बुद्धिज्म, जो कि बुद्धिज्म का एक स्केर्ड लैंग्वेज है। महाभंसा, दीपभंसा, महाभंसा, दिस बुक रिलेट्स टू द बुद्धा 3 मैथिकल जर्नी। ये किताब किनसे रिलेटेड है, बुद्धा के 3 मैथिकल जर्नी से रिलेटेड है। टू द आइलैंड ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका के आइलैंड में। बिम्बिसरा, अजयशत्रु, अशोका फ्रॉम मगध, प्रसंजीत फ्रॉम कोसला, उदयन फ्रॉम कोसम्बी ईटीसी एमंग मेनी अदर्स प्लेड ए सिग्निफिकेंट इन स्प्रेडिंग बुद्धिज्म। इन सब ने क्या करा, बुद्धिज्म को स्प्रेड करने में बहुत सारा रोल प्ले किया। अब देखते हैं फॉलोवर्स ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म का क्या फॉलोवर्स था। भिक्षुस मीन्स बुद्धिस्ट मॉन्क एंड भिक्षुयंस मीन्स बुद्धिस्ट नन्स वेयर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द संघ। संघ का इंटीग्रल पार्ट कौन था, बुद्धिस्ट मॉन्क और बुद्धिस्ट नन्स। दे फॉलोड द स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ बुद्धिज्म। ये क्या करते थे, ये स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करते थे, किसका, बुद्धिज्म का। कॉमन पीपल हु वांटेड टू कम क्लोज टू बुद्धिस्ट, जो भी कॉमन पीपल अगर बुद्धिस्ट के क्लोज आना चाहता है, ये टीचिंग एंड बिकम उपासक एंड उपासिका, वो क्या उनके लिए क्या था, बुद्धिस्ट टीच करता था किनको, और उनको क्या बनाता था, कॉमन पीपल को क्या बनाता था, उपासक और उपासिका। हैड टू परफॉर्म प्रवराज्य, और क्या परफॉर्म करना होता था, प्रवराज्य परफॉर्म करना होता था टू बिकम उपासक एंड उपासिका, उपासक और उपासिका बनने के लिए। वंस दे बिकम उपासक, जब एक बार उपासक बन गया, द मॉन्क वुड डिलीवर सेवरल टीचिंग टू देम। तब मॉन्क्स क्या करेगा, बहुत सारा टीचिंग डिलीवर्स करेगा, बहुत सारा ज्ञान डिलीवर्स करेगा। एट द सेरेमनी में द फॉलोवर्स हैड टू मेक ए डिक्लेरेशन टू बुद्धा, द धर्म एंड द संघ। सेरेमनी में क्या होगा, फॉलोवर्स उनको ये डिक्लेरेशन करवाएगा कि वो क्या करेगा, बुद्धा के नियम को मानेगा, धर्म के नियम को मानेगा और संघ के नियम को मानेगा। नाउ द जर्नी टू बिकमिंग द नन और मॉन्क फ्रॉम बीइंग एन उपासक। अब क्या है, अब जर्नी का है मॉन्क से, उपासक से मॉन्क बनने का और उपासिका से नन बनने का। वॉज कंप्लीटेड आफ्टर परफॉर्मिंग सेरेमनी नॉन उपासमपादा। उपासमपाद होने के बाद क्या होगा, वो उपासमपाद एक सेरेमनी है जो कि क्या होता है, जो उपासक और उपासिका है वो क्या बनता है, बुद्धिस्ट और नन्स बनते हैं। उपासक मीन्स मेल और उपासिका मीन्स फीमेल, और बुद्धिस्ट मीन्स मेल, मॉन्क मीन्स मेल और नन मीन्स फीमेल। मतलब उपासक उपासिका से कन्वर्ट अगर होना है आपको मॉन्क और नन्स में, तो क्या करना पड़ेगा, उपासमपाद करना। उपासमपाद का क्या है, उपासमपाद एक सेरेमनी है, मीन्स एक फंक्शन है, ठीक है। इन दिस सेरेमनी द येलो रोब इज गिवन। इस सेरेमनी में पीली कलर की रोब दिया जाता है, गिवन टू द उपासक को पीली कलर का रोब दिया जाता है। देयर हेड्स आर शेप्ड, उनके हेड को शेप किया जाता है।
एंड दे आर मेड टू टेक सर्टेन वोट्स, और उनको बहुत सारी कस्में लेनी होती है। एवरी फोर्टनाइट असेंबली में वेयर कन्वेड एट द संघ में जो कन्वेड होता है, वेयर द मॉन्क्स वेयर क्वेश्चन एग्जामिनिंग वेदर दे हैड इंगेज इन एनी सेक्सुअल रिलेशन और नॉट, क्या वो किसी सेक्सुअल रिलेशन में इंगेज हुए हैं या नहीं, वेदर दे हैड टेकन मोर देन व्हाट वाज रिक्वायर्ड, क्या वो ज़्यादा अपना अधिकार लिए हैं जो उनको रिक्वायर्ड है, और वेदर दे हैड काउच एनी वायलेंस, या तो कोई वायलेंस किए हैं, और मेड एनी फॉल्स क्लेम ऑफ इनलाइटमेंट, या तो कोई फॉल्स क्लेम किया है ज्ञान देने के लिए। आनंदा हु वाज द ग्रेट डिसिप्लिन ऑफ बुद्धा कन्विंस्ड बुद्धा दैट वोमेन टू शुड बी अलाउड टू बी द पार्ट ऑफ बुद्धिस्ट संघ एच प्रजापति गौतमी मदर ऑफ बुद्धा वांटेड टू बिकम ए भिक्षुनी। ठीक है, आनंदा है वो एक बुद्धा का एक ग्रेट डिसिप्लिन था। उन्होंने बुद्धा को क्या कन्विंस करा कि वोमेन को भी अलाउ करना चाहिए संघ में पार्ट लेने के लिए, जैसे कि बुद्धिस्ट संघ एच प्रजापति गौतमी की तरह। देन मदर ऑफ बुद्धा वांटेड टू बिकम भिक्षुनी, उनकी मदर बुद्धा की जो माँ थी वो भिक्षुनी बनना चाहते थे। बुद्धिस्ट काउंसिल, अब बुद्धिस्ट काउंसिल देखते हैं कि बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ कहाँ हुआ, किसके किसके चेयर, कौन कौन चेयरपर्सन था और क्या क्या उनके साथ था। ठीक है, बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में देखते हैं। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल 483 BC, पहला बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था, 483 BC में हुआ था इन राजागृह, कहाँ राजागृह में। इट वॉज कैरिड आउट विद द सपोर्ट ऑफ किंग अजस्त्रु ऑफ द हरियंका डायनेस्टी। इनको कौन सपोर्ट कर रहा था, किंग अजस्त्रु हरियंका डायनेस्टी के। द काउंसिल प्रपोज वाज टू डिसाइड द बेस्ट वे टू डिसेमिनेट द बुद्धा टीचिंग। उसमें उस काउंसिल में क्या क्या प्रपोज किया गया या क्या डिसाइड किया गया कि बुद्धा की जो टीचिंग है उसको कैसे बेस्ट तरीके से क्या करें, बेस्ट तरीके से प्रपोज करें। अब महाकसप्पा वाज द मॉन्क हु चेयर द इनिशियल काउंसिल। महाकसप्पा मॉन्क था जो कि इनिशियल शुरुआती काउंसिल को उन्होंने ही चेयर करा था। द प्रिजर्वेशन ऑफ बुद्धास टीचिंग वाज द प्राइमरी गोल, मीन्स बुद्धा का जो टीचिंग था उनको प्रिजर्व करना बहुत महत्वपूर्ण गोल था, एक प्राइमरी गोल था। एट दिस काउंसिल, उस काउंसिल में अनंता कंपोज्ड ऑफ सुत्ता पिट्टिका या बुद्धास टीचिंग एंड उपाली कंपोज्ड ऑफ विनय पिट्टिका, मीन्स उपाली ने विनय पिट्टिका को कंपोज करा और सुत्त पिट्टिका को किसने कंपोज करा, आनंदा ने कंपोज करा, जो कि बुद्धा का टीचिंग किस में था, बुद्धा का टीचिंग था सुत्त पिट्टिका में, और विनय पिट्टिका में क्या था कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन था बुद्धिस्ट के लिए, फिर मोंक के लिए। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ, अंडर द ऑस्पिस किंग ऑफ कलाशोका सिसंगा डायनेस्टी। इट टुक प्लेस इन वैशाली, कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था, कहाँ 383 BC में। द काउंसिल वाज लेड बाय साबाकामी, ये काउंसिल किसके द्वारा लीड किया गया था, साबाकामी के द्वारा लीड किया गया था। द प्रिंसिपल एम वाज टू डेलिब्रेट ऑन 10 प्रिंसिपल ऑफ कंटेंटन अंडर द विनय पिट्टिका। विनय पिट्टिका में क्या करना है, 10 प्रिंसिपल्स को क्या करना है, एड करना है, कंटेंशन देना है। हियर टू ग्रुप्स दैट वुड इवेंचुअली डेवलप इनटू थेरावेदा एंड महायाना स्प्लिट अपार्ट इन द फर्स्ट इंपॉर्टेंट वे। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जैसे ये विनय पिट्टिका में कुछ चीज़ें चेंज करने की बात आई थी, यहाँ पर दो ग्रुप बढ़ गया, क्या क्या, थेरावेदा एंड महायाना। ठीक है, देयर गोल वाज टू कीप द बुद्धास टीचिंग ट्रू टू देयर ओरिजिनल मीनिंग। उनका क्या गोल था कि जो भी बुद्धा का टीचिंग है, जो भी बुद्धा का पढ़ाने का तरीका है वो ओरिजिनल मीनिंग में होना चाहिए, वो हकीकत में ओरिजिनल मीनिंग में, सही में ओरिजिनल मीनिंग में होना चाहिए। द बिलीवर्स इन टीचिंग्स ऑफ एल्डर्स फॉलोड स्ट्रिक्ट मोनास्टिक लाइफ एंड रिजिड डिसिप्लिनरी लॉ एज ओरिजिनली प्रिस्क्राइब। जो भी ओरिजिनली प्रिस्क्राइब्ड है, जो हकीकत में प्रिस्क्राइब्ड है, उसी तरीके का टीचिंग नियम को मानना है या रिजिड डिसिप्लिनरी को मानना है। द सेकंड फैक्शन नोन एज द महासंघिका मेंबर्स ऑफ द ग्रेट कम्युनिटी टुक ए मोर एक्सपेंसिव व्यू ऑफ द बुद्धास टीचिंग। जो सेकंड फैक्शन बना, जब सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ तो उसमें क्या हुआ, महासंघिका का मेंबर ऑफ द ग्रेट कम्युनिटी का उनके बारे में जानना शुरू हुआ। टुक ए मोर एक्सपेंसिव व्यू ऑफ द बुद्धास टीचिंग। इन्होंने क्या करा, इन्होंने मोर एक्सपेंसिव व्यू लिया बुद्धा की टीचिंग को, बुद्धा का जो टीचिंग करने का तरीका था, टीचिंग जो था उनको ज़्यादा एक्सपेंसिव तरीके से आगे बढ़ाया। दे फॉलोड मॉडिफाइड डिसिप्लिनरी, उन्होंने क्या फॉलो किया, मॉडिफाइड डिसिप्लिनरी रूल को फॉलो किया। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल है पाटलिपुत्रा इन 250 BC, 250 BC में पाटलिपुत्रा में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ। इट वॉज लेड बाय मोगलीपुट्टा टीसा एंड हेल्ड अंडर द पेट्रोनेज ऑफ अशोका। मोगलीपुट्टा और टीसा के द्वारा और किसके द्वारा, पेट्रोनेज अशोका के द्वारा यहाँ पर ये लेड किया। कौन सा, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। उपगुप्ता वाज द बुद्धिस्ट मॉन्क, यहाँ पर क्या थे, उपगुप्ता बुद्धिस्ट मॉन्क थे एंड द स्पिरिचुअल लीडर ऑफ द मौर्यन इंपेरर अशोका। और क्या था, ये उपगुप्ता कौन था, बुद्धिस्ट मॉन्क था और स्पिरिचुअल लीडर था मौर्यन इंपेरर में अशोका का। टू रीड बुद्धिज्म ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस इन संघ इन ऑपर्चुनिस्टिक ग्रुप वाज द मेजर गोल। इस ग्रुप में इसका मेन गोल क्या था, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का मेन गोल क्या था, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का मेन गोल था कि जो भी करप्शन हो रहा है, करप्ट प्रैक्टिसेस हो रहा है संघ में, उसको क्या करना है, उसको अपॉर्चुनिस्टिक ग्रुप्स को हटाना है। हियर द
अभिधम्मपत्तिका वाज कंपोस्ट, यहाँ पर अभिधम्मपत्तिका कंपोस्ट किया गया, देयर बाय कंप्लीटिंग द करंट पाली त्रिपत्तिका ऑलमोस्ट इंटायरली, यहाँ पर ताकि करंट पाली तिपितका ऑलमोस्ट इंटायरली। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ? इट वॉज हेल्ड बाय कुंदावलना इन काश्मीर, काश्मीर के कुंदावलना में ये हेल्ड हुआ इन द फर्स्ट सेंचुरी 72 AD, पहला सेंचुरी 72 AD में क्या हुआ, सॉरी 72 AD में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ अंडर द पेट्रोनेज ऑफ किंग कनिष्का, कनिष्का के अंदर एंड कुषाण डायनेस्टी के कनिष्का के अंदर क्या हुआ, ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ। एट दिस काउंसिल, इस काउंसिल में क्या हुआ, अश्वघोषा एंड वासुमित्रा सर्व बाय द लीडर, इसके लीडर कौन थे, अश्वघोषा एंड वासुमित्रा। एवरी डिस्कशन वाज हेल्ड इन संस्कृत, प्रत्येक डिस्कशन को कहाँ रखा गया, संस्कृत में रखा गया। संस्कृत ट्रांसलेशन इज अभिधम्मपत्तिका वे डन हियर फ्रॉम द प्राकृत से क्या कर दिया था, संस्कृत में इसको ट्रांसलेट कर दिया था। बुद्धिज्म वाज स्प्लिट इनटू महायाना द ग्रेटर व्हीकल्स एंड द हिनायाना द लेसर व्हीकल्स, मीन्स जो पूरा ग्रुप था उसको बोलते ग्रेटर व्हीकल्स, जो छोटा ग्रुप था मीन्स उसी ग्रुप में से महायाना ग्रुप में से ही ये निकला था हिनायाना। सेक्शंस एज रिजल्ट ऑफ दिस मीनिंग, महायाना बुद्धिज्म इट बिलीव्ड इन द एस्पेक्ट ऑफ द डिविनिटी ऑफ बुद्धा, ये क्या बिलीव करता था कि बुद्धा के एस्पेक्ट को या डिविनिटी में बिलीव करता था। हेल्पिंग अदर्स इन अटेनिंग साल्वेशन, दूसरे को मोक्ष प्राप्त करने में हेल्प करता था। एंड द सेक्ट केम टू अप्रिशिएट द आइडल वर्शिप ऑफ बुद्धिज्म, और ये सेक्ट क्या था, ये ग्रुप क्या था, ये बुद्धिज्म के वर्शिप को अप्रिशिएट करता था। द प्रैक्टिस ऑफ आइडल वर्शिप इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ महायाना बुद्धिज्म, महायाना बुद्धिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या था, वो आइडल वर्शिप करता था, मीन्स बुद्ध को वर्शिप करता था, पूजता था। हिनयाना बुद्धिज्म इट डिड नॉट बिलीव इन डिविनिटी ऑफ द बुद्धा, ये बुद्धा के डिविनिटी में बिलीव नहीं करता था। इट कैम टू स्ट्रेस इंडिविजुअल साल्वेशन, वो किसके ऊपर स्ट्रेस डाल रहा था, इंडिविजुअल मीन्स प्रत्येक एक को मोक्ष दिलाना विद द हेल्प ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, अपने डिसिप्लिन से वो कैसे मोक्ष की तरफ जा सकता है, एज वेल एज मेडिटेशन और डिसिप्लिन के द्वारा, सेल्फ डिसिप्लिन के द्वारा कैसे मोक्ष की तरफ जा सकता है। थेरावेदा ए डोमिनेंट बुद्धिस्ट ट्रेडिशन इन श्रीलंका एंड साउथ ईस्ट एशिया हैज आल्सो बीन कॉल्ड द हिनयाना ट्रेडिशन, ये जो थेरावेदा है ये डोमिनेंट बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है, कहाँ, श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया में, ये भी क्या कहलाता है, हिनयाना ट्रेडिशन कहलाता है। हिनयाना बुद्धिज्म कंडेम्ड द प्रैक्टिस ऑफ आइडल वर्शिप, हिनयाना बुद्धिज्म क्या कंडेम्ड करता है, प्रैक्टिस ऑफ आइडल वर्शिप को नहीं मानता है, कौन, हिनयाना बुद्धिज्म। अब बुद्धिस्ट टेक्स्ट क्या था, सुत्त पित्तिका, इट वाज कंपाइल्ड एट द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, सुत्त पित्तिका कहाँ कंपाइल किया गया था, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में कंपाइल किया था। सुत्त पित्तिका वाज फर्स्ट ऑरली रिहर्स्ड बाय बुद्धास कजिन अनंदा, सुत्त पित्तिका पहले कौन रिहर्स्ट किया था, कजिन अनंदा ने। इट कंटेन्स द कोर टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म, ये क्या कंटेंट करता है, बुद्धिज्म का कोर टीचिंग, ठीक है। द 4 नोबल ट्रूथ ऑफ बुद्धा, द 8 फोल्ड पाथ सजेस्टेड बाय बुद्धा, द 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धा इंक्लूडेड इन सुत्त पित्तिका। सुत्त पित्तिका में क्या था, सुत्त पित्तिका में है कोर टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म का कोर टीचिंग, द 4 नोबल ट्रूथ ऑफ बुद्धा के 4 नोबल ट्रूथ एंड 8 फोल्ड पाथ सजेस्टेड बाय बुद्धा के द्वारा जो 8 फोल्ड पाथ सजेस्टेड किया गया था वो, एंड द 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धा के 3 ज्वेल्स, ये सारा चीज़ कहाँ पे मेंशन है, ये सारा चीज़ सुत्त पित्तिका में कंटेन है। विनय पित्तिका इट आल्सो कंपाइल्ड बाय द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, ये भी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में कंपाइल किया गया था एंड रिसाइटेड बाय उपाली, किसके द्वारा किया गया था, ये उपाली के द्वारा किया गया था। वन ऑफ द चीफ डिसिप्लिन ऑफ द बुद्धा की चीफ डिसिप्लिन में से एक था उपाली। विनय पित्तिका कंसिस्ट मेनली ऑफ रूल्स गवर्निंग द डेली लाइफ ऑफ मॉन्क्स एंड नन्स। विनय पित्तिका क्या कंसिस्ट था विनय पित्तिका में, कि जो डेली लाइफ में रूल्स है वो मंक्स और नॉन के लिए वो लिखा हुआ था, किसमें, विनय पित्तिका में। दिस कंटेंट्स इंस्ट्रक्शन ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द संघ, इसमें क्या है, इसमें है इंस्ट्रक्शन है किसका, संघ का ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एंड हाउ कीप द संघ वर्किंग हार्मोनियसली, और संघ कैसे वर्क करेगा। अभिधम्म पित्तिका, द एसेंस ऑफ अभिधम्म वाज फॉर्मुलेटेड बाय द बुद्धा के द्वारा फॉर्मुलेटेड किया गया था अभिधम्म आफ्टर द एनलाइटमेंट ऑफ टीचिंग। अब डिक्लाइन देखते हैं, डिक्लाइन किस तरीके से हुआ। फॉलन बैक टू रिचुअल्स विच दे ओरिजिनली डिनोस्ट, कट ऑफ फ्रॉम द मेन स्ट्रीम, उसके बाद स्टार्टेड प्रैक्टिस ऑफ आइडल वर्शिपिंग, ये था इसका डिक्लाइन का कुछ कारण। क्या क्या डिक्लाइन का कारण, डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म, इट कंटेन्स द फिलोसफिकल टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म, ये क्या कंटेंट करता है, बुद्धिज्म का फिलोसफिकल टीचिंग, मीन्स द ट्रेडिशन फेल बैक टू रिचुअल्स विच वाज ओरिजिनली डिनाउंस्ड, मीन्स ओरिजिनली क्या था, ओरिजिनली ये डिनाउंस था, लेकिन रिचुअल्स बाद में क्या हुआ, यही ट्रेडिशन इनके ऊपर भारी पड़ गया। कट ऑफ फ्रॉम द मेन स्ट्रीम व्हेन पाली वाज गिवन लेस प्रेफरेंस देन संस्कृत, संस्कृत से जब पाली को लेस प्रेफरेंस देने लगे उस टाइम में क्या हुआ, ये मेन स्ट्रीम से कट ऑफ हो गया, क्योंकि पाली क्या था, पाली लेकर लैंग्वेज था, और संस्कृत क्या था,
लोकल लैंग्वेज नहीं था। स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ आइडल वर्शिप, और आइडल वर्शिप का प्रैक्टिस करना स्टार्ट करता है। एक्सेप्ट लग्जरियस गिफ्ट को लेना शुरू कर दिया। द बुद्धिस्ट मोनिस्ट्रीज बिकम ए सेंटर ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस, बुद्धिस्ट मोनिस्ट्री क्या बन गया, करप्ट प्रैक्टिसेस का सेंटर बन गया। इट इज बिलीव दैट बुद्धा हैड स्टेटेड दैट इफ वोमेन वुड नॉट अलाउड टू एंटर मोनिस्ट्री, ये बिलीव किया जाता है कि बुद्धा ने स्टेट किया था कि अगर वोमेन की एंट्री नहीं होता, बुद्धिज्म वुड सर्वाइव फॉर 100 ईयर्स, तो बुद्धिज्म क्या होता, 1000 वर्ष तक सर्वाइव करता। बट बिकॉज वोमेन वर अलाउड, लेकिन वोमेन को अलाउ होने के कारण इंटर द मोनेस्ट्री द रीजन डिक्लाइन, इसलिए रीजन डिक्लाइन हो गया। दस वोमेन वर लुक्ड डाउन अपॉन एज ऑब्जेक्ट ऑफ लस्ट, इसलिए वोमेन को एक लस्ट के या एक हीन भावना की तरह से देखना शुरू कर दिया था। ठीक है। बिकॉज ऑफ वेल्थ स्टोर्ड इन मोनेस्ट्री, मोनेस्ट्री में जो वेल्थ स्टोर था, इट बिकम द टारगेट ऑफ इन्वेडर्स, और इन्वेडर्स का यही क्या हो गया, टारगेट बन गया, क्योंकि बहुत सारा वेल्थ था। द लेटर रूलर्स पुष्यमित्र, सुगना, मिहिर कुला, सशंका स्टार्ट प्रमोटिंग ब्राह्मणिकल रिलीजन 1455, 1415 ईस्वी में क्या हुआ, ब्राह्मणिकल रिलीजन का धीरे धीरे क्या हुआ, स्टार्टेड होना, प्रमोट करना शुरू किया। इसको किसने प्रमोट किया था, पुष्यमित्रा, सुंघा ने, मिहिर कुला ने, शशांका ने इसको क्या करा था, प्रमोट करना शुरू किया था। ठीक है। यहीं पर हमारा क्या होता है, यहीं पर हमारा ऑलमोस्ट लगभग जैनिज्म एंड बुद्धिज्म एनसीईआरटी से रिलेटेड क्या हुआ, खत्म हुआ, लगभग यहाँ पर खत्म हो गया। आप लोग एक बार एनसीईआरटी निकाल करके पढ़ सकते हैं। मैंने कोशिश करा है कि वो एनसीईआरटी सारी कवर हो जाए इन लेक्चर में। थैंक यू सो मच। एनसीईआरटी के साथ साथ हमने आर एस शर्मा को भी कवर करा है। थैंक यू सो मच। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, चैप्टर 5 में। किसमें मिलेंगे हम लोग, चैप्टर 5 में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।